सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NCERT हब पे। सब 6 क्लास के बच्चों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम जो आपकी 6 क्लास की वर्कशीट है उसे भी करेंगे। तो बच्चे आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का आप नाम लिखोगे। यह आपकी जो सोशल साइंस की वर्कशीट चल रही है, वर्कशीट नंबर 5 है। कौन सी वर्कशीट है आपकी? ये 5 है। यहाँ पे जो आपका ये सोशल साइंस है, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये पुस्तक हम कर रहे हैं जिसका अध्याय हम 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों आपकी 9 अक्टूबर की वर्कशीट है ये। तो आइए अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको क्लियर है? आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ठीक है, तो आइए हम आगे करते हैं इसमें अब कि विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता बच्चों क्या होती है? यानी कि डिफरेंस, अलग अलग किस्म, अलग अलग प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं। भेदभाव जैसे एक दूसरे के बीच में भेदभाव किया जाता है। किस बेस पे? अमीर और गरीब, गोरे और काले, और इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं एक दूसरे से। तो आइए हम इस आज वर्कशीट को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बच्चों नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। लाइक यानी कि इस तरीके से एक हैंड बना हुआ है, ऊपर को अंगूठा इस तरीके से लाइक करना है, और सब्सक्राइब एक इस तरीके से रेड कलर का बटन बना है जिस पे इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और शेयर इस तरीका कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो एरो दिख रहा है यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ एरो आएगा, तो उसको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों हमारा देश कैसा है? भारत विविधताओं का देश है, यानी कि अलग अलग यानी कि जाति धर्म के लोग इसमें रहते हैं। जैसे यहाँ पे कौन से रहते हैं? सिख भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, आपके क्रिश्चियन रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। आपको क्लियर होगा। आपकी क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं देखो कितने अलग अलग हैं। आप इसको समझ सकते हो अपने क्लासरूम से। ये सोच लो कि आप क्लासरूम में अपने हो, अपने क्लासरूम में जो भी आपके 30 से 40 बच्चे बैठते हैं, तो अब देखो उसमें से कोई क्या है? कोई मुस्लिम है, सब अलग अलग धर्म से हैं, किसी किसी की भाषा बिल्कुल अलग है। तो यही हमारे देश पे अप्लाई होता है। ऐसे हमारे देश में सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो सबका खान पान देखोगे तो बच्चों सबका अलग है। पश्चिम बंगाल में जो आपका फेमस जो खाना है वो क्या है? मछली और चावल, क्योंकि वो वहाँ पे वही पाया जाता है। अगर आप यूपी में चले जाओ तो वहाँ पे दाल चावल ये ज़्यादा फेमस है। अगर आप केरल में चले जाओ तो वहाँ पे डोसा ज़्यादा खाया जाता है। क्लियर है आपको इतना? और पंजाब में देखो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका क्या फेमस है? सरसों का साग। क्या फेमस है? सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो ये देखो अलग अलग किस्म का खाना है, सब अलग अलग। यानी कि जैसे जैसे हम राज्यों में जाएंगे, घूमेंगे अपने भारत में, हर जगह की अलग अलग चीज़ें फेमस हैं और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं अलग अलग। जैसे जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या है? वो ईद मनाते हैं। जो हिंदू हैं वो दिवाली होली मनाते हैं। जो पंजाबी हैं वो लोहरी मनाते हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो आपका क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है वो मनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। हम तो कुछ लोगों के बारे में सोच लेते हैं कि ये ऐसे हैं, अपनी तरफ से कुछ राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। अब ये बताओ, एक राय बना लिया जाता है कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, क्या रियल में कंजूस होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, वो रियल में कंजूस नहीं होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो ये बच्चों क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह का रूप लेती है। तो पूर्वाग्रह क्या है? जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में कहते हो कि अरे वो तो ऐसा ही है, बहुत बोलता है, और अपने दिमाग में आपने ये बिठा लिया कि वो बहुत बोलता है, पढ़ता नहीं है, बहुत बोलता है। तो ये क्या हो गया? पूर्वाग्रह हो गया, क्योंकि आपने उसके बारे में ऐसा सोच लिया है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है
जैसे अगर हम राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है। अगर ये कह दिया जाए कि जो शहर में रहने वाले, आप शहर में रह रहे हो तो शहर के लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, तो क्या सही है ये? नहीं, ये क्या है, पूर्वाग्रह है, जो कि एक मानसिकता बना ली गई है। ठीक है, इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि विविधता एवं भेदभाव क्या है। क्लियर है? विविधता यानी कि हमारे भारत देश में जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न किस्म का खाना खाते हैं। पूर्वाग्रह यही है कि हम जब किसी के बारे में पहले से ही कोई राय अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और ये राय ज़्यादातर कैसी होती है, नकारात्मक होती है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। बहुत छोटी वर्कशीट थी आपकी। आइए हम करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। तो आइए हम चलते हैं फटाफट। अब हम यहाँ देखते हैं त्यौहार, कौन से त्यौहार। देखो, होली मनाते हैं हम, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो आपको क्लियर है, इतने त्यौहार हम कहाँ मनाते हैं, अपने भारत देश में मनाते हैं। तो बच्चों, ये आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट करोगे। इसी तरीके से आप बीच में लाइन खींच के इस तरीके से नोट करोगे इसे, और वर्कशीट को ग्रुप में सेंड करोगे। अगला आपका है भाषा। जैसे हमारे यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है कौन सी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, तेलुगु है। तेलुगु जो बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। बच्चे जो आपके बच्चे फ्रेंड है मुस्लिम है, वो आपने देखा होगा उर्दू में भी काफ़ी अच्छा उर्दू में लिखते हैं। और उसके बाद कौन सी है, कन्नड़ है। तो ये भाषाएं आपके भारत देश में बोली जाती हैं। तो आप इसे जल्दी से इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम आगे करते हैं। तो इतना बेटा आपको समझ में आया होगा सबको। तो आइए बच्चों, हम आगे चलते हैं। अब आपका इसमें है सेकंड, ये भी बहुत ईजी है। अब इसे पढ़ना है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। यानी कि आपको बताना है कि क्या पूर्वाग्रह के उदाहरण है। आइए हम देखते हैं। शहर के लोग आलसी होते हैं, यानी कि इन्होंने तो मान लिया शहर के लोग आलसी होते हैं। ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि नकारात्मक सोचा है उसने, अपने दिमाग में चीज़ बिठा ली है। नेक्स्ट इसके बाद है गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेके सतर्क नहीं होते। ये भी पूर्वाग्रह का, हाँ, पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ है कि वो सतर्क नहीं होते हैं। अगला है लड़का और लड़की एक समान होते हैं। तो क्या पूर्वाग्रह का उदाहरण है? नहीं, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है, लड़के और लड़कियों को एक समान माना है। जैसे हर जगह बोला जाता ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक समान बोला है। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, तो आप नहीं पे टिक करोगे। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो बताओ ये क्या सही है? नहीं, ये आपका वैसे पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि ये कहा जाता है विदेशी लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपका कौन सा है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है। नेक्स्ट इसका है अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो हाँ, क्योंकि जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो बच्चों, आज आपकी 6 की वर्कशीट में इतना था। हमने बहुत अच्छे से वर्कशीट कंप्लीट की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 6 के साथ। नेक्स्ट कब? फ्राइडे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे में, जो हम आपकी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तब तक बच्चों, आप इसे जल्दी से वर्कशीट को कंप्लीट करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक देके ज़रूर जाएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी आपके लिए और से और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।